ताकि क्राइम आपने समझ लिया कि ये सबसे अहम नुक्ता था कि जब क्राइम सीन को इस सिरे से धो दिया गया तो केस का मुअम्मा तो हल होना ही नहीं था। जी बिल्कुल, हमने वो जो शवाहिद पेश किए हैं उसमें उनके बयानात भी लिखे गए हैं और रेजिस्टेंस भी लिखी गई है। फिर सऊद अजीज ने ऊपर से कुछ हिदायत ली और फिर हुक्म दिया फौरन इसको खुर्रम शहजाद को के साफ कर दो। रिलक्टेंट था जो खोसा साहब, कुल कितने मुल्ज़म थे इस मुकदमे में? सर कुल 16 मुल्ज़मान थे। 16 में से जो है 8 मुल्ज़मान जो है वो ट्रायल पर आए, जिसमें इसमें 4 तफ्तीशें हुई। पहली जो है JIT ने की, दूसरी जो है स्कॉटलैंड यार्ड ने की, तीसरी जो है इंटरनेशनल जो जब हमारी हुकूमत आ गई तो हमने यूनाइटेड नेशंस से रिक्वेस्ट की कि इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी टीम बनाई जाए। उस बैनुल अक़वामी टीम ने ये तो जरूर कहा कि इसमें जो है ये चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्राइम सीन होल्ड ऑफ कर दिया गया वगैरह वगैरह, उन्होंने ताने बाने कहा कि इसमें हुकूमत की बाला तरीन शख्सियात भी इसमें मुलव्वस हैं बगैर नाम लिए। उसके बाद चौथी जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो FIA ने की और FIA ने जो है 16 मुल्ज़मान को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हुए अपना फाइनल रिपोर्ट चलान जो है 16 मुल्ज़मान का किया, जिसमें बैतुल्लाह महसूद और 8-7 और जो थे उनके, वो कारी साहब वो तो ड्रोन अटैक्स में या वो कहीं दहशतगर्दी के जो है मगर उसमें जो मारे गए। शूटर था वो तो बिलाल था ना, जिसने मौके पर खुद को उड़ा लिया। जी बिलाल था शूटर जो खुद को उड़ा गया। एतजाज शाह था, शेर जमान था, ये राशिद अहमद था, रफाकत था और हसनैन गुल, ये 5 थे जिन्होंने मौके पर एक दिन पहले ये तशरीफ ये कुछ आए, ये राशिद अहमद के घर पर ये ठहरे आकर सहूलतकार थे आके जी इन्होंने सारे सीन की, क्राइम सीन की एक दिन पहले रैकी करने के बाद फिर मौके पर, लेकिन इन्हें तो शक का फायदा हुए रिहा कर दिया गया था। नहीं, गलत रिहा किया है, उसी की तो हमने अपील कर रखी है इन 5 को। हालांकि इनके इकबाल जुर्म, इनके जुडिशियल कन्फेशंस हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि जुडिशियल कन्फेशंस के बावजूद फिर इनका DNA टेस्ट हुए, फिर इनका उसके राशिद के घर से जो है वो बरामद हुआ है, इनका जूतियां और इनके लिबास जो हमने जो मौके पर एक बिलाल था, एक और भी था, मौके पर जो जूते वगैरह वो थे वो हमने उससे आइडेंटिफाई करवाए कि इकरामुल्लाह। इसके बाकी जात जो थे ना वो उस जहां घर में ठहरा था, इसके बाकी जात कब्जे। अच्छा, अब आप जरा वापस आए ना एक सेकंड के लिए सर। आप ये बताएं कि वो जो लोग बरी हो गए उनको वो तो रहा हो गए और फरार हो गए। वो नहीं, 2 जेल में हैं, 2 अभी जेल में हैं, 3 जो है वो फरार हुए हैं। अब जब उनका बात आती है तो कुछ कहते हैं जी मिसिंग हो गए। ओ भाई, मिसिंग कहाँ से हो गए? पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन ये 2 जो जेल में हैं वो तो पेश आते हैं। और सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद जिनको 17 साल सजा हुई ट्रायल कोर्ट से, इनको 201 और 119 में उसमें सजा हुई, यानी इनको हुई कि मुजरमाना गफलत, या इन्होंने जो क्राइम सीन होल्ड ऑफ किया और इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय किया, शहादत को तल्फ करने की। अच्छा, ये बताएं, एक नुक्ता वाज़ेह कर दें, क्राइम सीन की आप बार बार बात कर रहे हैं, ये किसके हुक्म पर क्राइम सीन धोया गया, और जिसके हुक्म पर क्राइम सीन धोया गया वो कहाँ इस केस में है? वो जनरल परवेज मुशर्रफ है। ये सुनना चाह रहा हूँ सर। मगर उनको भी तो आपने मुल्ज़िम बनाया ना। तो वो मुल्जिम है, वो तो मफरूर मुल्जिम है। देखें, उसका तो वकील थे फरोग नसीम साहब, और जब ट्रायल हुआ तो हमने जो है इसका साइकिल का बयान जो है वो हमने करवाया वीडियो लिंक पर। वॉशिंगटन से उन्होंने बयान किया, उसने 2 दिन जरा की जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील ने, वो मुल्जिम थे और उन्होंने जंप की बेल, यानी वो उसको भगाया गया या चला गया बाहर का, जो भी है। अब जिस कैफियत में है, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, अब वो ना जिंदा है ना मुर्दा है। और आपको पता ही है दुबई में जिस कैफियत में है ये बाहर के अल्लाह की अपना अब ये मुकदमा जो है इस वक्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है।
जी, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर शरई वारिस होने नाता से, चूंकि अब कानून में इस चीज की इजाजत है, जाहिर है मुद्दई जो FIR है वो तो पुलिस वाले दर्ज कराई है, उसको हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी की साहब की जानिब से मैं वकील हूँ उसमें, और हमने न सिर्फ इनकी एतजाज शाह, शेर जमान, राशिद अहमद, रफाकत और हसनैन गुल के खिलाफ अपील कर रखी है इनकी बरीयत के, बल्कि हमने साथ ही ये भी की है कि इन दो सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद को भी 302 में सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ये 302 से इनको बरी भी गलत किया गया है। और कितने लोग हैं जिनको सजा मिली है इसमें? सजा इसमें सिर्फ 2 को मिली है, सऊद अजीज CCPO उस वक्त थे, और खुर्रम शहजाद जो SP रावल डैम के वहां। इसके अलावा किसी दूसरे शख्स को सजा नहीं मिली? नहीं मिली। हमने तो ये भी कहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को भी ये अदालत जाके उसके पांव नहीं पकड़ेगी कि तशरीफ ले आइए, आप क्यों भाग गए हैं और आपका हमने समाअत करनी है। ये भी इतनी इंसाफ और कानून इतना मजबूर और लागर और बेबस नहीं है कि इनकी जो है समाअत करके इनको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया जाए। आखिर ये तो कब तक खेल तमाशा, कब तक ये इल्तवा में रहेगा? देखें, अभी तो फरवरी की कोई तारीख दी हुई है उन्होंने, 2nd के 3rd वीक ऑफ फरवरी में दी है। और ये चूंकि मुल्ज़मान की तकमील होना, यानी उनकी तामील होना या उनको मफरूर करार देकर फाइनली ये उनकी एब्सेंस में भी सुना जा सकता है। ATA के एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसके तहत जो है, अगर वो नहीं आते और आप अखबार इश्तिहार भी कर देते हैं और वो नहीं आते तो उनकी अदम हाजिरी ये तो बहुत शुक्रिया, आज आपसे वक्त मिला और आपने इस केस पर तफसील से नाजरीन को पूरे केस की जो हकीकत है वो बयान किए। जाते जाते मुख्तसर ये फरमाया, आजकल आपकी एक वीडियो का बड़ा चर्चा है जिसमें आप एक जगह बैठे हैं और मुख्तसर सी वीडियो और आप सियासी जमातों के यहाँ जो उनके अंदर जमहूरियत की सूरत हाल है उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो ये तनकीद आपकी पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों पर है या किसी एक जमात आपकी नुक्ते पर थी? नहीं, देखिए, मैं एक वो फोरम था जिस पर मैं कर रहा था, ये मकसद कोई मीडिया की नजर होना नहीं था, लेकिन बाहर कैफ अगर ये गया है तो मेरे ये दिल की हुक थी जो मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैंने कहा, खुदा रा आवाम से प्यार करना और धरती माँ से प्यार करना सीखिएगा।